सड़क तुम अब आई हो गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। कवि महेश चंद्र पुनेठा जी की इन पंक्तियों में भारतीय गांवों से पलायन, विस्थापन का दर्द जाहिर होता है। ये सच बात है कि बेहतर मौकों की तलाश में हम प्रवासी दिल्ली, बम्बे, बंगलौर बसाया करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि जब इन प्रवासी पंछियों का अपना मौसम आता है तो वो लौट आते हैं अपने गांव। जी हाँ, ये मौका है छठ का, जब गांव में तरह तरह के प्रवासी पंछी एक बार फिर डेरा डालेंगे। छठ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। छठ 4 दिवसीय पर्व है। इसका प्रारंभ नहाए खाए के साथ होता है। इसके दूसरे दिन गन्ने के रस से बनी खीर को पूरे दिन उपवास रखने के पश्चात ग्रहण किया जाता है। इस खीर को रसियाव कहते हैं और इस दिन को खरना कहा जाता है। तीसरे और चौथे दिन शाम और सुबह भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। U-turn. In 400 meters, turn right toward National Highway 730. अब ये पीला वाला घर आएगा, उस पे जो है राइट में मोड़ना है। धीरे कर लीजिए, ये पीला वाला घर, हाँ ये। प्रवासी पंछी अब अपने घर आ रहे हैं। हम तो इधर आ रहे हैं, उधर घाट पर तैयारियां चल रही हैं। घाट की साफ सफाई, रंग रोगन का काम गांव के युवा बच्चों और पुरुषों ने संभाल लिया है और घाट की सफाई और जिस रास्ते से सभी व्रती और ग्रामीण आएंगे उसका रखरखाव पहले ही शुरू कर दिया गया है, ताकि शाम और सुबह जब वे आएं तो उनको कोई कष्ट न हो। तरह तरह के फल इस पर्व में लगते हैं। अब यह शहर होता तो रेडीमेड ले आते, लेकिन गांव अपना है और गन्ना भी अपना, तो हम लेकर आ गए हैं ये 12 गन्ने जो शाम की पूजा में लगेंगे। ठेकुआ बन चुका है, अब कुछ पूड़ी भी छान ली जाए। ये सब पकवान पूजा के प्रसाद के रूप में सभी ग्रहण करेंगे। अब जब तैयारियां पूरी हो गई हैं तो अब घाट की तरफ चल दिया जाए, तो सभी अपने परिवारों सहित धीरे धीरे गांव के घाट की तरफ बढ़ा जाए। ये जो बच्ची टोकरी उठाकर ले जा रही है, इसे भोजपुरी में दौरा कहते हैं। पूजा की सारी सामग्री इसी में रखी जाती है। आज घाट पर रौनक तमाम होगी। जो कभी भी गांव नहीं आते वह छठ पर जरूर आते हैं, तो उनसे मिलना जुलना होगा। ये छठ का मनौती स्तूप है। सारा पूजा पाठ इसी के आसपास होगा। सबसे पहले इसे टीक दिया गया है। इसके पश्चात दिया जलाया जाएगा, जो कि जीवन में प्रकाश का प्रतीक है। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं वह हमारी संस्कृति का महानतम दृश्य है। उगते हुए सूर्य को तो सभी नमन करते हैं। हम यहाँ जल में पश्चिम दिशा में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को नमन कर रहे हैं। इसके पश्चात अब घर की ओर रवानगी है, जहां पूजा का अगला चरण प्रारंभ होता है। हाँ, क्यों बताइए क्या होता? कोसी भरा रहा है। कोसी भरा रहा है। जिन घरों में नई नई शादी हुई है उन घरों में कोसी पूजा का खासा महत्व है।
ये गन्ना, ये फल फूल, ये दीपक सभी जला दिए गए हैं और गीत ही मंत्र का काम करते हैं इस पर्व में। सारा परिवार एकजुट है। सभी ने अपने अपने हिस्से के कामों को बांट लिया है। इन सभी दियों के जल जाने के बाद सुबह लाए गए इन 12 गन्नों को आप इन जलते हुए दीपक के आसपास ऊपर से लगा देते हैं। इसके साथ कोसी पूजा पूर्ण होती है। अगले चरण में आप इन जलते हुए दीपक को अपनी टोकरी में सिर पर रखकर घाट तक लेकर जाएंगे और घाट पर बने स्तूप के पास एक बार फिर इनकी पूजा होगी। उसके बाद इन्हें दिन उगने से पहले घर वापस लेकर आना होता है। हम अब बढ़ रहे हैं घाट की ओर। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और अब हम छठ के घाट के निकट पहुंच चुके हैं। थोड़े ही देर में ये दृश्य अब साफ होंगे और आप देखेंगे छठ की छटा। घाट पर उत्सव का सा माहौल है। बच्चों के लिए खिलौना या आप कहें तो बलून और खाने पीने की चीजें उपलब्ध हैं। ये देखिए, सभी महिलाएं पूर्व दिशा में एकत्रित होकर भगवान आदित्य, भास्कर, सूर्य देव की बाट जो रही हैं कि कब उनके दर्शन हो और 36 घंटों से रखा गया यह व्रत अपनी पूर्णता की ओर बढ़े। यह कार्तिक मास की सप्तमी है और सप्तमी के सूर्य को देखने के पश्चात ही यह व्रत पूर्ण होगा। कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है। वो देखिए, दूर क्षितिज पर भगवान सूर्य स्वयं प्रकट हो रहे हैं। जैसे जैसे उनके दर्शन व्रतियों को मिल रहे हैं, वे भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित कर और अपने परिवार के कल्याण की कामना कर इस व्रत को पूर्ण कर रहे हैं। यह पल इस वर्ष के छठ महापर्व का सबसे बेशकीमती पल है। यह छठ महापर्व की पराकाष्ठा है। इसके बाद अब उत्सव ही उत्सव। अब लोग आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, एक सेल्फी तो बनती है। क्यों ना कुछ चाय नाश्ता हो जाए, पारिवारिक फोटो। बाय बाय बच्चों। चाय पकौड़ी का भी इंतजाम है। वाह क्या बात है। Apa kan?
यह सारा माहौल अब दर्शा रहा है कि सभी दौरा उठाकर अपने अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम सभी अपने अपने घर को वापस जा रहे हैं। इसी तरह छठ का यह महापर्व पूर्ण हुआ। ये घाट अब फिर एक बार सूना है। ग्रह नक्षत्रों का विशेष योग होगा और अगले वर्ष पुनः भगवान भास्कर की कृपा होगी और छठ के पर्व पर आपसे मुलाकात। नमस्कार।